बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सलीम अमान हूँ और हम और आप सोशल मीडिया पे मिलते हैं। आज के इस व्लॉग का जो उन्वान है, जिस उन्वान पे हमने बात करनी है वो है पीटीआई और जीयूआई की मुलाकात। पीटीआई के एक आला सतही वफद ने जीयूएफ के कायद मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की है। इस मुलाकात में पीटीआई के साबिक कौमी असम्बली के साबिक स्पीकर असद कैसर और साबिक वज़ीर अली मोहम्मद ख़ान भी शामिल थे। इस मुलाकात से मुतल्लिक कहा तो ये जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान की खुशदामद की वफ़ात पर ताज़ियत के लिए ये वफ़द गया था। इस वफ़द की मुलाकात के इख्तिताम पर असद कैसर ने सहाफ़ियों से क्या कहा, थोड़ा सा ये सुन लें, फिर आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अली मोहम्मद खान साहब, सर बताइएगा, मुलाकात आज बड़ी अहम मुलाकात हुई है, क्या डिस्कस हुआ है इस मुलाकात में? देखिए, हम पार्टी के लिए आए थे। हम आपको पता है कि हम एक इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारा कल्चर ये है कि जब भी कोई इस किस्म की होती है तो हम आपस में एक दूसरे के साथ गमी उसमें मिलते हैं। तो ये पॉलिटिकल कोई एक्टिविटी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ पार्टी के लिए आए थे। आपने सुना असद कैसर कौमी असम्बली के साबिक स्पीकर पीटीआई के, वो ये कह रहे थे कि ये मुलाकात सिर्फ़ और सिर्फ ताज़ियत के लिए थी। मौलाना फजल रहमान की खुशदामद की वफ़ात पर उनकी ताज़ियत के लिए थी। बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है इस मुलाकात को। इस मुलाकात में आप जानते हैं कि असद कैसर साबिक स्पीकर कौमी असम्बली वो शामिल थे, पीटीआई के साबिक वफाकी वज़ीर अली मोहम्मद ख़ान शामिल थे, बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ और जुनैद अकबर शामिल थे। ताज़ियत के लिए जैसे बताया जा रहा है कि ये मुलाकात हुई थी। मगरिब की नमाज भी वफ़द ने मौलाना की इमामत में अदा की है। सहाफ़ियों ने, जैसे मैंने आपको बताया कि जावेद कैसर से सवाल किया तो जावेद कैसर ने कहा है कि असद कैसर जो कौमी असम्बली के साबिक स्पीकर हैं, असद कैसर, उन्होंने कहा था कि हम केपीके के लोग हैं और हमारी ये रिवायत है कि हम एक दूसरे की खुशी गमी में शामिल होते हैं। बिल्कुल पश्तून लोगों की भी ये रिवायत है, पंजाबियों की, मुल्क भर के हम जितने भी लोग हैं, हम एक दूसरे की खुशी और गमी में खड़े होते हैं। और बल्कि मैं तो ये कहूँ कि अगर बरादरी में कहीं पे कोई नाराज़गी भी चल रही होती है तो हम अगर किसी की खुशी में नहीं जा पाते तो कम अज़ कम हम उसकी गमी में, वफ़ात में, फौतगी में उसके साथ लाजमी खड़े होते हैं। लेकिन बहरहाल इस मुलाकात को सिर्फ ताज़ियत करार नहीं दिया जा रहा, क्योंकि मेरा ख़्याल है कि आपको या मुझे जो याद आ रहा है कि कबल अज़ीं किसी भी पीटीआई की किसी भी वफ़द ने जेयूआई के किसी वफ़द से या जेयूआई के मौलाना फजल रहमान से किसी भी वफ़द ने मुलाकात नहीं की। बल्कि आप देखें तो पीटीआई के चेयरमैन इमरान ख़ान मौलाना फजल रहमान के बहुत बड़े नाक़िद रहे हैं। और मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन मौलाना डीज़ल, मैं तो मौलाना ही कहना चाहता, डीज़ल के लफ्ज़ को नहीं मिलाना चाहिए। बहरहाल बड़े अच्छे अच्छे अल्फाज में इख्तिलाफ़ करना चाहिए। तो वो इन नामों से उन्हें पुकारते रहे और नारे भी लगाते रहे और जवाब में इमरान ख़ान को यू टर्न ख़ान के नाम से भी पुकारा जाता रहा है। ये दोनों चीज़ें अच्छी नहीं हैं। मैं अपने जानने वालों, अपने सुनने वालों से, अपने नाज़रीन से माज़रत भी करता हूँ कि अल्फाज मुझे दोहराने पड़ गए, लेकिन ये ज़रूरत है कि सियासत है, बल्कि वो कहा जाता है ना कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ है, लेकिन सियासत में भी तो कोई चीज़ हर्फ़ आखिर नहीं होती। वो लोग जो कल एक दूसरे के मुखालिफ थे, आज वो मुलाकातें भी कर रहे हैं, मिल भी रहे हैं। अंदर की कहानी जो लोग बयान करते हैं, अब देखिए हकीकत क्या है वो भी कुछ दिनों में आ जाएगी। अंदर की कहानी ये बयान करते हैं कि मिल के चलने के लिए यकीन दहानी ली गई है, यकीन दहानी कराई गई है और उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी को भी साथ लेके चलने की और दीगर जमातों को मिलाकर एक नया सियासी इत्तेहाद बनाने से मुतल्लिक बातचीत भी हुई है। फिर मैंने कहा कि क्या होता है और कैसे होता है वो भी सामने आ जाएगा। कहा गया था कि ये फातह खानी की लिए एक मुलाकात हुई और इकट्ठे हुए। इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इससे पहले असद कैसर की थोड़ी सी गुफ्तगू जो एंड वाली है वो भी सुने। देखिए, हमारी अभी आपस में डिस्कशन हो रही है। जब तक चेयरमैन साहब जो हमें इंस्ट्रक्शन दे उसके मुताबिक जो है ना फिर हम अपनी पॉलिसी और इस मुलाकात में इमरान खान की मर्जी शामिल थी। देखिए, पार्टी के लिए आए तो इसमें इमरान खान की मर्जी, हम सबकी मर्जी शामिल की इसमें। जी, आपने साबिक कौमी असम्बली के साबिक स्पीकर असद कैसर की बात सुनी कि जब उनसे पूछा गया कि ये जो मुलाकात हुई है, मौलाना फजल रहमान साहब का तो कहना है कि तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए और तमाम जमातों को
इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए, तो क्या इस मुतालिक आपकी कोई बात हुई है? तो दोबारा असद कैसर ने ये कहा कि देखिए हमारी कोई सियासी बात नहीं हुई है, हम तो फातह खानी के लिए आए थे, लेकिन हम इस बयान का खैर मकदम करते हैं। सहाफ़ियों ने उनसे पूछा कि क्या इमरान खान की इस मुलाकात में मर्ज़ी शामिल थी? तो उन्होंने कहा जी कि फातिहा के लिए हम आए थे, तो इसमें उनकी तो क्या, हम सब की मर्ज़ी शामिल थी। और जब उनसे सवाल किया गया कि क्या दोबारा भी मुलाकात होगी, तो उन्होंने कहा कि चेयरमैन इमरान खान हमें जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस देंगे हमारी मुलाकात उसके मुताबिक हम चलते रहेंगे। एक और जो बात डिस्कस की जा रही है कि ग्रैंड डायलॉग के लिए भी शायद कोई बातचीत वहाँ पे हुई है कि पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं उनका मुकाबला करने के लिए, स्पेशली कहें कि पाकिस्तान की गिरती हुई मईशत और इन चीज़ों को देखने के लिए एक ग्रैंड डायलॉग के इनेकाद की बात हुई है, जिसमें पीपल्स पार्टी को भी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग तक को शामिल करने की बात हुई है। जैसे मैं कहा करता हूँ कि क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह होगा, आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।